तो इसमें इसमें तुमने कैसे किया, जैसे ए के लिए अगर तुम देखोगे तो टोटल जो बेसिकली, तो तुम्हें ये तो पूछा नहीं है ना कि क्या कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है और कितने में खाली होगा। तो जैसे ए टू बी है तो पहले -20 है, फिर सी टू ए है तो +90 है, प्लस ए टू डी है तो -10 है, प्लस सी टू डी बी टू सी ये सब लेंगे नहीं। फिर अगर बी वाला है तो ए टू बी है तो +20 होगा, फिर बी टू सी है तो -100 होगा, और डी टू बी है तो +110 होगा। ठीक है, तो ये तो इनफैक्ट ये तो कम ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये भी कम नहीं हो रहा है, ये तो लिखा है ना कि विच टैंक विल गेट एम्प्टीड फर्स्ट। ठीक है, हाँ तो ये ऊपर वाला दोनों का तो चांस ही नहीं है। सी सर का ऐसे जो ही करा था, हाँ मैं बोलिए ऐसे ही करा था। सी का -40 और डी का -50 आ रहा था। माइनस, -40 आ रहा था सी का, और डी बस का एक एक और है, हम कर ही लेते हैं, रुक जाओ। सी टू ए है तो -90, सी टू डी है तो वो भी -50, और बी टू सी है तो ये, और डी वाला हाँ जो हो सर। जाएगा वो ए टू डी है तो +10, सी टू डी है तो +50, और डी टू बी है तो -110। इधर तुम बता रहे हो -40 आ रहा है, और इधर आ रहा है कितना, -50, -60, 50 50। हाँ तो इसको ठीक है, फिर 50 ये वाला। डिवाइडेड बाय 1000। ओके ग्रेट। ये बताओ सर एक बार मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर, मेरे को इसकी वो क्या, फिगर नहीं बनी सर। क्या नहीं मिली थी? फिगर नहीं बनी मुझे ये बननी वाला इसकी सर, थर्ड मैं। वाला? हाँ सर, एक बार बस फिगर बता दो आप इसकी। हाँ हाँ, मैं इसको बता ही रहा हूँ मैं। सर तो इसका 2 आया था। ठीक है, मतलब इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल सर्कल्स intersect so that their centers and the point at which they intersect form a square of side 1 centimeter। तो ये आइडेंटिकल सर्किल है ना, मतलब ये ऐसे और ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो है वो एक स्क्वायर बना रहा है ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली इसका वो भी हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द पोर्शन विच इज कॉमन टू द टू सर्किल, इसका एरिया पूछ रहा है, बताओ कैसे बनेगा। आ गया सर, आ गया। तो बहुत सिंपल है ना, मतलब हम ये 90 हाँ डिग्री हो जाएगा बेसिकली, तो उस पूरे सर्कल का 1/4 ये यहाँ तक है। ठीक है, और उसमें से तुमको कैसे निकालोगे बताओ? जैसे इसका एरिया में से सेक्टर लेके निकालना हाँ, पड़ेगा फिर। जैसे सेक्टर लेके सेक्टर का एरिया निकाल के फिर इस ट्राइंगल का एरिया घटा दोगे और उसका डबल कर दोगे, नहीं? हाँ सर। तो बेसिकली सेक्टर का एरिया निकलेगा 1/4 ऑफ पाई, है ना, r² तो मतलब 1 ही स्क्वायर होता है, और माइनस कर देंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेसिकली 1 1 1 वाला ही हो जाएगा ना ये, नहीं सॉरी, 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वन हाँ इंटू सर। वन हो जाएगा। तो ये बेसिकली 1/4 पाई -1/2, और इसका डबल ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई -1। क्या है ये? यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके। तो ये भी इसके नीचे है। अच्छा देखो, अब जैसे क्या है ना, ये हम तुमको ट्रिक बताते हैं कि जैसे मान लो ये तो था 1 नंबर वाले क्वेश्चन, सब अब तुमको पता है कि 2 नंबर वाले हैं, तो इस ऐसे जो बड़े क्वेश्चन है ना, इसको तुम एक बार को इग्नोर भी कर सकते हो कि पेपर देते वक्त, अभी तो हम नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग इसको करेंगे, बट पेपर देते वक्त इसको इग्नोर भी कर सकते थे। तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो लेकिन अभी तो कर लेते हैं, जो अगर पार्क हैज टू आइडेंटिकल सर्कुलर ट्रैक टचिंग ईच अदर, आइडेंटिकल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, टचिंग ईच अदर एंड अ रेक्टेंगुलर ट्रैक enclosing the two circles, the edge of the rectangles are tangential to the circles। बेसिकली ऐसा है ना, ये और ये है और ये है, ऐसा बता रहा है क्या? हाँ सर, इसका कोई शॉर्ट शॉर्ट तरीका है क्या? इसकी इक्वेशन बनी थी सर वो,
सॉल्व करने के इक्वेशन लिए। तो नहीं बनाएंगे हम, इक्वेशन अरे बनाएंगे तो सर छोड़ दो। बहुत, पेरीमीटर से निकल जाएगा इसका। सर नहीं अरे मतलब पेरीमीटर निकल तो तो लेंगे जाएगा सर, पैरामीटर, वो कर लेकिन लेते हैं ना हम साइड, वो मतलब लेट कर लेंगे ना रेडियस को हाँ 2, तो रेडियस बहुत आसान है। आर लोगे तो ये 2r हो जाएगा और तो 2 ये ही हो ले लो जाएगा ना तुम्हारा 4r। नहीं यस हाँ सर। सर। तो लेकिन करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताना क्या सर है। इसमें वो करना है कि जो बी है वो भाग रहे 8 बनाते हैं, मतलब वो सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, और जो ए है वो रेक्टेंगल पे भाग रहा है। तो ये बताने कि बी को ए से कितनी तेज भागना चाहिए कि अच्छा वो उससे मतलब ताकि वो सेम पॉइंट पे आ जाए। तो बेसिकली बी की स्पीड को मैच कराना है उससे। ओके ओके ठीक है। अच्छा तो मतलब बेसिकली सेम टाइम में अगर चलाना है तो स्पीड का रेशियो वही होना चाहिए जो डिस्टेंस का है। हम्म। नहीं तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 12r, ठीक है, एक का, यही है ना। हाँ जी हाँ जी। और दूसरे वाले का हो जाएगा 2πr का डबल, 4 पाई आर। 4πr। तो 4πr इज बेसिकली 4×12 लगभग लगभग 12.56 आर, यही ना। हम्म। यही इसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, तो निकाल लो इसमें कितना वो है। सर इसमें वो ही करना है ना, इसका सिर्फ डिफरेंस निकाल के बाय 12 बस। हाँ हाँ यही 100। यही हाँ तो करना है हाँ ना, तो हाँ। यही निकालना है ना। बस यही आ जाता है इससे आंसर। हाँ, तो इससे आ जाएगा। ठीक है चिरंजीव, समझे तुम। हाँ सर मैंने कर लिया था सर, मेरा हो गया था, बस मेरा थोड़ा बड़ा हुआ था इसलिए मैं अच्छा ठीक confused है था। कोई बात नहीं है। फिफ्थ है प्रासी, तुम बताओ तुमने किया था कि नहीं, बोल नहीं रही हो कुछ। सर यहाँ तक सारे हो गए थे मेरे। यहाँ तक के बाद तुम्हें दिक्कत हुआ था। सर इसके बाद है क्वेश्चंस 20 तक अच्छा तो गरिमा हेल्प। तुमसे हो रहा था। यस सर यहाँ तक के बने हैं। अच्छा, in a chess competition involving some boys and girls of a school, every student had to play exactly one game with every other student. If it was found that 45 games both the player, अच्छा, in 45 games both the player were girls and in 190 games both the player were boys. तो यही हो गया ना, जैसे मान लो कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स थे, जैसे मान लो कि अगर 10 लड़कियां होती तो टोटल कितने गेम होते, इसमें होता 45, नहीं ऐसा होता है ना। जैसे मान लो, ये याद रखना, ये मतलब लेट्स काउंट इट इन कैच ओनली, ठीक है। महक तुम इसको लिख देना कि जब भी 10 लोग हो, ये हैंडशेक का सिचुएशन या मैच का सिचुएशन है, ठीक है। तो हैंडशेक के सिचुएशन में या कोई मैच हो रहा है जिसमें बेसिकली 2 लोग से इन्वॉल्व करके, तो इसके 2 तरीके हैं ऐसे तो कैलकुलेट करने का। एक तो हम ये कर लें कि जैसे NC2 कर लें, ठीक है, समझ में आ रही है, NC2 कर ले। या फिर लोग क्या करते हैं, ये भी सोचते हैं कि जैसे मान लो कि 10 लोग हैं, तो पहला वाला जो है 9 लोगों के साथ खेलेगा, फिर दूसरा वाला जो है वो 8 लोगों के साथ खेलेगा, फिर तीसरा वाला 7 लोगों के साथ खेलेगा। तो एक कम, जैसे जितने लोग हैं ना उससे एक कम तक का सम, तो बेसिकली 9×10/2 हो जाएगा। और इससे भी निकालोगे, अगर 10C2 भी निकालते तब भी वही हो जाता, 10×9/2 हो जाता। तो या तो इस अप्रोच से या तो इस अप्रोच से, बट हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि हैंडशेक वाला, और यही अगर गिफ्ट होता है कि गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका डबल हो जाता, जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसका डबल हो जाता। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, अगर गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं तो 9×10×2, मतलब 9×10 हो जाता है, बिकॉज डिवाइडेड बाई 2 था तो ×2 हो जाता। और अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो एक ही बार करना है, जैसे मैच है तो एक ही मैच है, हैंडशेक है तो एक ही बार में हैंडशेक हो जाएगा, दोनों का उसी में काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा ये, तो जैसे अगर मान लो कि कोई चीज 45 है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या वो 9×10/2 में आ गया, तो ऐसे तो लड़कियां हो गई 10, और 190 है, तो ये बताओ ये कैसे कैलकुलेट होगा। मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे मान लो कि अगर हम बोले n×n-1/2 = 190 है, तो n×n-1 जो होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तो कौन से 2 नंबर को हम लगातार मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 बनेगा। तो तुम्हें ये दिखता है कि नहीं, 20×19 दिख रहा था कि नहीं, कुड एनीवन सी इट, बताओ।
अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? अरे ये अब तो दिख रहा है सर। हाँ, तो लड़कों वाले 20 हो जाएंगे और लड़कियां 10 हो जाएंगी। लेकिन पूछा क्या है? वो पूछा है एक टोटल नंबर ऑफ गेम्स वेयर वन प्लेयर वर, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स ही पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल जैसे 30 बच्चे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेम होगा 30 इंटू 29, और माइनस कर देंगे ये वाला 45 और 190 वाला, तो जो बच गया वही आ जाएगा। तो सर 30 × 29/2 नहीं होगा? हाँ सॉरी, बाई 2 होगा ऑफ कोर्स। तो ये करके वो माइनस में 190 और 45 घटा दोगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी क्यों कर रहा हूं मैं, ये भी तो कर सकते हैं ना कि हर 20 जो है हर 10 से खेलेगा, तो 200 ही तो आ जाएगा सीधा। वो भी क्यों करना? मतलब जैसे मान लो कि ए बी सी डी ये 4 लड़के हैं, ए बी सी है, तो ये भी तीनों से खेलेगा, ये भी तीनों से खेलेगा, ये भी तीनों से खेलेगा। तो ऐसे करके 20 इंटू 10 सीधा 200 निकाल लो, माइनस करने वाला जुगाड़ क्यों करना? ठीक है, आई बात समझ में? बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, इस वाले में कोई दिक्कत? सर और मेरे को थोड़ा सा पूछना है इसमें। इसमें कंफ्यूजन है? हाँ सर। अच्छा रुको, टाइम एंड वर्क और ये वाला टाइम एंड स्पीड में ना कोशिश करो कि हो ही जाए। सर हो तो गया, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। ये बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन पॉइंट ए टू बी 5 किलोमीटर अपार्ट। Ram started at 9 a.m. From A at a speed of 5 km per hour, reaches B and returns to A at the same speed. Shyam starts at 9.45, मतलब 45 मिनट बाद speed up to 10 km, reaches B and comes back to A at the same speed. At what time do Ram and Shyam first meet each other? देखो अब इसमें क्या है कि अगर हम इस 5 किलोमीटर को माने, तो मिलने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले देखना होता है कि दोनों के बीच में कितना कितना डिस्टेंस बना। तो 9:45 पे जो राम होगा बेसिकली वो होगा किस पोजीशन पे? क्योंकि एक चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे राम जो है यहाँ पे जब आता है, तब तक क्या बोलते हैं, बी है वो कहाँ पे है? तो हम 10 बजे सीधे कर लेते हैं ना, 10 बजे कर लेते हैं। 10 बजे राम जो है वो यहाँ पे है, ठीक है? और 10 बजे जो है कौन सा लड़का है दूसरा, श्याम, वो 10 बजे कहाँ पे होगा? ये 5/4 वाले प्लेस पे, मतलब फोर्थ पार्ट में। 9:45 है ना ये, और हाँ 10 सर। किलोमीटर से चल रहा है। तो एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, नहीं 5/2, आधे पे है सॉरी। तो 15 मिनट में वो कितना चलेगा? 5/2 चलेगा। तो आधे पे अब तुम्हारा श्याम आ गया। अब यहाँ ये सिचुएशन है 10 बजे की। अब ये एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, तब तो बहुत आसान हो गया ना तुम्हारा कि आधी डिस्टेंस को ये दोनों मिलके कवर करेंगे। आधी डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर करेंगे, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मिला के, ठीक है? तो इस टाइम पे ये लोग पहली बार मिलेंगे 10 बजे के इतने बाद। इसकी कितना होता है बताना जरा सा? 5/30 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 आवर होता है 10 मिनट। तो ये 10:10 पे होगा। ये बताओ तो ये बात दोनों क्वेश्चन को तो बिना ये सब करे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बताओ? मतलब अगर हम देखिए कि एक चल रहे हैं 5 किलोमीटर की स्पीड से 9 बजे, तो वो ऑब्वियसली बी पॉइंट तक 10 बजे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटे में 5 हाँ किलोमीटर। और जो दूसरा शाम है वो पहुंच जाएगा 10:15 पे बी पॉइंट पे, क्योंकि वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो वो आधे घंटे में हाँ, पहुंच जाएगा। तो अगर वो दोनों उधर, मतलब उनके बीच में 15 मिनट का गैप है, तो वो उसी से पहले मिले हुए हैं, क्योंकि वो 10 पहुंच के वापस चलना शुरू हो जाएगा, और 10 और 10-15 के बीच में सिर्फ 10 ऑफ 10। कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स, उससे भी कर सकती हो। मतलब मैंने ऑप्शन नहीं देखा था ना, उस तरह से तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। मतलब ये भी है कि मैं टाइम एंड स्पीड में मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि जब भी कभी ऐसे मिलाने का टाइम हो ना, तो ऐसा सेम टाइम पे उन लोग को एक जगह पे ले जाके उसके बीच के डिस्टेंस, जैसे अगर अब दो आदमी दो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो मिलने का टाइम होगा डिस्टेंस बाई दोनों का स्पीड।
क्योंकि दोनों मिलके उसको कवर कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें वो दिख रहा था तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई 10 बजे हम ये टाइम ही मिला लेते कि 10 बजे ये यहाँ पे होगा और 10 बजे ये पीछे ही रहेगा, तो ये तो होगा नहीं। और 10-15 में ये वापस इधर आ जाएगा और ये इधर चला, यहाँ से भी वापस ऐसे आएगा। तो 10-15 से अगर पहले मिलना है तो यही मिलेगा। 10, हाँ 10, और दूसरा वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो एट व्हाट टाइम डज श्याम टेक ओवर राम? टेक ओवर मतलब क्या हुआ? मतलब पार उसके कर जाएगा उसको। हाँ पार तो अभी मिलना भी तो पार ही करना होता है। सर मिलना लगवा ना सर, ओवरटेक। अच्छा, ओवरटेक करना है ना। अच्छा हाँ, तो जब जब हाँ सॉरी ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए मैं वैसे सोच सकता था, अगर निकालना हो तो फिर से वही वाली बात हो गई कि हम पहले श्याम को पहुंचा देते हैं यहाँ पे, तो वो आधे घंटे में मतलब कितने आधे घंटे में पहुंच जाएगा यहाँ पे। आधा घंटा कितना होता है? 10-15। तो 10-15 में वो यहाँ पे है और 10-15 में वो कहाँ पे है, राम कहाँ पे है? सर, नहीं 10-15 तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा वो 10 पहुंच गया, फिर उसको आधा घंटा अगर आगे चलाते तो वो 10:30 आ जाते हैं, और ये आधे घंटे में 10:30 से मतलब वो मतलब आधे घंटे में वो 5/2 कवर करेगा, 2.5। तो वो देख हाँ लेंगे हाँ 10:15 से वो 2.5 कितनी देर में करेगा, तो वही उतनी देर 15 मिनट में ही करेगा। उससे ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, मतलब तो हाँ 2 हो जाता है आंसर। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर लो, छोड़ो। एक एक वो भी हो गया, मैं फिक्स भी कर दे रहा हूँ कि 10-15 में वो श्याम यहाँ पे है और 10-15 में राम जो है वो ऐसे डिस्टेंस पे है यहाँ पे, जहाँ पे डिस्टेंस है 5/4 एक्चुअली। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है और अपोजिट, मतलब अपोजिट कह रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मिलने का टाइम जो होगा 5/4 डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस, यानी कि 10-5, तो 5/20 हो गया और ये 1/4 हो गया, यानी 15 मिनट बाद मिलेगा। तो ये 10-15 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया मेरी बात? तो मिलाने वाला काम जो है ना ऐसे ही कर सकते हो। सर इसमें मीट फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम होती है सर, कब ये मिलेंगे एक साथ। क्या चीज? 6th वाला है ना, फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी सर। रिलेटिव डिस्टेंस लेके कर लियो ना। हाँ ध्यान नहीं आया, मैं पहले तो सोचा तुक्का ही मार रहा था मैं इसमें, मैंने कहा पूछ लूं एक बार सर से। ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम नीचे वाला। मतलब समहाउ तुमको आंसर तो देना, ये टीएसडी वाला तो तुम ध्यान दे ही लेना कि इसमें क्या हुआ। जितना ये वाला तो हुआ किसी से? इसका Yes, मैंने sir. वैसे ही करा है सर, मैं बताऊं, क्या? पता ही लगा सर। मैंने ना मतलब एग्जाम्पल लेके सोचा था, मतलब वो मैंने 2 और 3 लेके देखा था, उनकी पावर्स मतलब 3 क्यूब और स्क्वायर में रख के देखा था। हम्म तो सर मैंने ऐसे एज्यूम करा था कि रिमाइंडर मतलब 1 से ज्यादा ही आएगा। हम्म तो 1 से ज्यादा आ रहा है? हाँ सर, मतलब मेरा तो 1 से ज्यादा, मतलब 4th ऑप्शन आया रिमाइंडर हुआ है। नहीं, ये बेसिकली डिवाइजर पूछ रहा है ना, रिमाइंडर नहीं है ये। Yes, sir. फोर्थ ही आ रही है। हाँ फोर्थ ही है, सही। आर 4 ही ग्रेड है, का। मतलब वही हाँ। चेक कर लिया तुम लोगों ने। नहीं सर, इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर का a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n है, हाँ तो वो हो गया a माइनस b, और वो बाइनोमियल का जो होता है a रेज टू n माइनस 1। हाँ हाँ तो नीचे ऊपर, जैसे ऊपर हो गया 1, 30 माइनस 29 हो गया 1। हाँ फिर उसका अगला टर्म देखूंगी तो जो नीचे का 30 रेज टू 64, क्योंकि a रेज टू n माइनस 1 होता है, हाँ और लास्ट टर्म b रेज टू n माइनस 1 होता है। हाँ तो वो नीचे के डिनोमिनेटर से 1 आ गया, प्लस एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आ गया, क्योंकि सब पावर्स में है। तो 1 प्लस बहुत बड़ा नंबर, तो 1 से बहुत बड़ा होगा। ऐसा कर लियो। ये समझ में तो नहीं आया, तुम भेज देना मुझे, ठीक है? मुझे ठीक भी है नहीं सर। आया सर। हाँ ठीक है, मैं डाल मतलब देती हूँ। नहीं, गरिमा का ठीक है, मैथमेटिक्स तो वी ट्रस्ट है, तो वो भेज देगी लिख के ना आप आपको। भी बता दो। मैं नहीं बताऊंगा इसको। तो बता दो सर, ऐसे मत सर करो। बता दो सर, तुक्का ही अब मारा है सर। बता दो। एक्सपोनेंशियल वाला तो नहीं, मैं तो वही एक्चुअली क्या है ना कि वो होगा वैसे ही जैसे वो कह रही है
बट एप्टीट्यूड टर्म में जो वो बोल रहा था, किसने भी बोला था कि हम छोटा नंबर रख के चेक किए, तो वैसे कर सकते हैं हम। जैसे मान लो कि हम कोई भी पावर ले ले, जैसे इसको 3 ले ले, तो 3 टू द पावर ऐसे 4 ले लेते हैं, माइनस 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4 ले लिया, और नीचे में अगर हम ले लेते हैं 3 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, तो प्लस होगा ना बीच में। हाँ प्लस होगा। तो ऊपर वाला कितना होगा बताओ? ऊपर वाला 81 प्लस 81 माइनस कितना 16, कितना होता है बताओ जरा सा। सर क्यूब और स्क्वायर ले लेते, वो और इजी रहता। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ना एक ही चेक करने का, हो सकता है एक में ऐसा हो दूसरे में ना हो। तो जैसे अगर 81 माइनस 16 कितना होता है, ये तुम निकालो 65 65, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 27 प्लस 8 35 35, तो ये एक से ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम एक दो और रख के देख लें, है ना, तो अगर हर बार ऐसा ज्यादा हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम उसका ज्यादा ही होगा। ठीक है, 2 वाला भी रख के देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 2 पे पावर, जैसे 2 पे पावर ना वो रख लो 10, माइनस 1 पे पावर 10 रख लो, फिर ये 2 पे पावर 9 रख लो, माइनस प्लस 1 पे पावर 9 रख लो। तो बेसिकली ये तुम्हारा आ गया 1024 माइनस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 512 प्लस 1। तो इससे भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये हो जाएगा पैटर्न डेवलप करने पे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यस सर। सर सोच तो मैं भी ऐसे ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं तो क्या पता डिनोमिनेटर भी बड़ा हो अरे जाए। क्या पता के चक्कर में मत पड़ो, ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है, वो ऐसे ही होता है, जो ऐसे हो रहा है वो सच है। हाँ मतलब बस वही है ना कि श्योर नहीं रहा, हाँ, अब हो गया है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ना दैवीय माना करो कि भगवान ने जो बोला है वो सच है, हालांकि जो जो इसने लिखा है वो बहुत बढ़िया है, खैर मैंने तो जिनका मैथ्स अच्छा है, जो अपने प्लस टू में या फिर इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़े हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट जस्ट फोकस्ड ओवर दैट। तो एप्टीट्यूड से ज्यादा इजी आसानी से बनता है, बाकी जितना हेल्प तुम्हें अपनी पढ़ाई से मिले वो बेटर है। 9th वाला हुआ तुम्हें? यस ये मत बोलना कि Yes, नहीं sir. हुआ, यस सर। ये बहुत सिंपल सा था। 10th वाला और इसमें तो एक ही बार चेक कर ले, एक नंबर आ जाए तो दूसरा तो करने की जरूरत है ना, सारे तो ऑप्शन अलग अलग है। कौन सा वाला? मतलब जैसे इसमें दो केस बनते हैं, पर एक ही कर ले तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि सब तो ये अलग। वाला? 9th वाला। अच्छा 9th वाला, हाँ हाँ, तो इसमें तो सब अलग अलग है ना, 1 2 हाँ 3 तो 4 है। एक भी आ जाए तो। एक ही चेक कर लोगे तो काम चल जाएगा, वो तो अलग दिया रहता ना, जैसे दो दो करके दिया रहता तब शायद एक चेक करने का जरूरत है। ठीक है। बिल्कुल सही कह रही हो। 10th वाला बताओ। तो ये एक बार बता दो, थोड़ा सा ना भूल गया हूँ। भूल गए मतलब? यूनिक कब होता क्या है है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन यील्ड्स अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा हाँ गरिमा, तुमने वो क्लास के लिए बोला था तो उस समय तो मैं नहीं ले पाया, तो आई टेक योर डाउट्स टुमारो, ठीक है? ठीक है सर। सुबह के टाइम में कभी ले लेंगे, ठीक है, 10 साढ़े ठीक है। 10 11 के आसपास। ठीक है सर। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज, और तुम्हारा वो डाउट किस चैप्टर से रिलेटेड था? सर नंबर से है। नंबर से, ठीक है, तो कल सुबह एक नंबर्स के डाउट्स की क्लास रखेंगे, सब लोग आ जाना उसमें। So which value of k does the following pair of equation yields a unique solution for x such that solution is positive? तो इसको तुम लोग कैसे डील कर रहे हो बताओ? सर यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब वो इंटरसेक्ट नहीं करते तभी ना। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये? या फिर जब सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, थोड़ा डाउट्स है। हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो बेसिकली तो यही हुआ ना कि पॉजिटिव है, और इसमें अगर तुम्हें लेना है तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसमें रख दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका तुमको रूट चाहिए, है ना। For what value of k does the pair of equation is the unique solution of x such that the solution is positive? तो k का तो तुम्हें पता है ना कि इसका सोल्यूशन आने के लिए k जो है वो क्या डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4ac 8k स्क्वायर 4ac। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में ये 0 के इक्वल होता है ना? हाँ, यूनिक सोल्यूशन में ये 0 के इक्वल होगा, हाँ अब ठीक। क्योंकि ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाई 2 है, तो यूनिक के लिए ये 0 हो जाना चाहिए। ये 0 कैसे हो जाएगा? यानी कि 4, ये क्या मतलब हुआ इसका? सर तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 8 के एक्स है के। ऐसे स्क्वायर एक दोनों ही के स्क्वायर है ना, हाँ तो और अच्छी बात है, लेकिन वो तो तो माइनस हो ये जाए। कैसे हो जाएगा? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर कैसे हो जाएगा? सो के 1 है वहां पे, इक्वल टू 1, कहाँ 1 है? 0 सेकंड ओ वाले क्वेश्चन ओ में ओ इक्वल ओ टू। ओ ओ ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, तब कर दो फिर से। कैसे ही किया होगा ना तुम लोगों ने, कोई और कुछ तो नहीं किया होगा? सर हुआ ही नहीं मेरे से तो, तब तो। अरे यहाँ तक किया था तुमने? सर मेरे को याद ही नहीं आ रहा था यूनिक सोल्यूशन होता कौन सा। अच्छा, गरिमा तुमने किया इसको? हाँ सर, ऐसे किया कि कुछ और किया तुमने? हाँ यही क्या है सर। अच्छा, तो फिर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेके कर लो, ठीक है। बट लेकिन ये लंबा है, इसको छोड़ भी सकते हो। सर एक बात तो बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल लेना है ना? हाँ, ठीक। फिर ये वाला बताओ, 11th बताओ। 11th हुआ किसी नहीं से सर। भी? बताओ, गरिमा तुमसे हुआ? नहीं सर, इसके आगे करने हैं वे। इसके आगे तुमने किया ही नहीं है? नहीं सर, क्यों? सर एक्चुअली मेरा ऑफिस भी चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, राशि तुमने किया? सर ये हुआ नहीं। हाँ, अरे ऐसा जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे ना इसमें तुम्हें लगे कि बहुत ही कठिन है, तो ट्राई मेकिंग अ पैटर्न। मैंने तुम्हें जैसे जब भी कुछ लगे ना कि तुम्हारे औकात के बाहर है, तो पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करना है कि जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है ऐसे, और 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ना, और इसको +2 करके, तो ये 2 तो हमको कॉमन सा दिख रहा है। तुम क्या करो, 2 टर्म लो पहले, तो हम 2 टर्म लेंगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और +2 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे? 3 फैक्टोरियल। देख लो पैटर्न में, जैसे 10 फैक्टोरियल तक है और इसको 11 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, तो इसका रिमाइंडर पहले पता करो कितना आता है। कितना आ रहा है बताओ? सर हमने 3 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि 2 तक लिया ना, 10 तक था तो 11 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। सर 1 आ रहा अच्छा है। ओके। 1 आ रहा है ना, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब तुम एक टर्म और ले लो, 4 टर्म ले लो, है ना, जैसे, या 3 टर्म ले लो, यहाँ 2 टर्म 3 टर्म ले लो। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 होता है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल जो होगा तुम्हारा 18 होता है, और +2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल करेंगे, वो कितना होता है? 24। यहाँ देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है, आ रहा है ना 1। तो हर बार 1 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बात आई समझ में? हाँ सर। जहां भी तुम्हें लगे ना कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, तो ट्राई क्रिएटिंग अ पैटर्न, उसको 2-3 चेक करो, तुम्हें लग रहा है सही है तो उसको मार दो आंसर भाई। नीचे वाला बताओ, ये क्या बोलते हैं,
12 बताओ। सर हो गया था। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है ना। जैसे इसमें ये ऐसा एक नंबर ले लिया हमने, ये 41 ये भी है, ये 41 ये भी है, और तुमको ऐसे पॉइंट्स लेने हैं इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब कोई भी बाउंड्री पर ना हो। तो पहला सेट हम उठाएंगे तो ये वाले सेट उठेंगे, कितने हो जाएंगे बताओ? 39 ना? यस सर। 39 पॉइंट्स हो जाएगा ये। और फिर उसके ऊपर वाला उठाएंगे तो 38 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला उठाएंगे तो 37 हो जाएगा, ऐसे करके 1 तक, और इसको ऐड कर लोगे। आगे बात समझ में? बोलो। यस जो पहला सेट उठेगा हमारा वो ऐसे उठेगा कि क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू तो 1 से लेके 39 तक होगी, और वाई की वैल्यू 1 ही रहेगी सबके लिए, है ना। ये पूरा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके कर लोगे। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 39 इंटू 40/2, 780। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस ये बताओ 13, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना कि चलो इसको नहीं किया नहीं किया, ये ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चंस करने का तुम हैबिट डालो कि जहाँ पे तुम्हें बेसिकली यू डोंट रिक्वायर एनी मैथ्स, जस्ट पैटर्न वैटर्न फाइंड आउट करके। ऐसे ही 13 भी होगा तुम्हारा। The digits of 3-digit number A are written in the reverse order to form another 3-digit number. B is greater than A, है ना, और B minus A perfectly divisible by 7. तो तुमको अच्छा ये बताओ कि अगर हम A को रिवर्स करके B लिखे तो B minus A किससे डिविजिबल होता है? तुम्हें पता है जो? कंफर्म? 7 हाँ? 7 तो लिखा है ना बी। अरे ये तो लिखा है ना, ऐसे किससे डिविजिबल होता है? 9 नहीं, 99, क्योंकि वो है ना 3 डिजिट वाला, है ना। याद आया? आ गया। तो जैसे ABC है और CBA है, तो इसका डिफरेंस पक्का 99 का होगा। तो अब तो तुम्हें ये पता चल गया कि 99 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी होता है, और वो तभी हो सकता है जब वो 99 इंटू 7 हो। ठीक है, दैट मींस कि B माइनस A, मतलब जो उसका डिजिट है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 का होना चाहिए, होना चाहिए ना। मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन, ये कैच वाले में लिख लेना थोड़ा सा। एक मिनट, जरा सा इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाते हैं हम। एकदम कैच को पकड़ के देखना है कि कैसे सवाल पूछ लिया। ठीक है, मतलब एक दो बार तुम ये समझना शुरू कर दोगे ना कि उसी कैच को यूज करके लोग कैसे सवाल पूछ दे रहे हैं। तो जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर है 46 और 64, तो एक तो बड़ा होने के लिए जरूरी है कि यूनिट डिजिट बड़ा होना चाहिए, कि पलट के बड़ा हो नंबर, और ये डिफरेंस होगा वो 9 इंटू 2 होगा। क्यों? क्योंकि 9 तो होता है और 2 डिजिट का डिफरेंस है, तो उतना में 2। तो एक तो ये बोल रहा है कि A और यहाँ X और यहाँ B लिख देते हैं। B तो A और B नहीं लिख रहे हैं क्योंकि A और B तो नंबर का नाम है, तो हम ऐसे लिख देते हैं P X और Q, क्योंकि X से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो यहाँ पे। उल्टा करेंगे तो Q X P। तो तुमको क्या पता है कि Q बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है ना कि A से बड़ा है B। तो Q माइनस P कितना होना चाहिए? पक्का होना चाहिए आपका 7, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 99 इंटू 7 है, क्योंकि वो बोला है ना कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। आई बात समझ में? तो Q माइनस P 7 कब कब हो सकता है? एक तो 9 और 2 ले लेंगे तब होगा, और 8 और 1 8 और 1 लेंगे तब होगा। ठीक है, बस, और 7 और 0 तो होगा नहीं लेकिन। नहीं 7 0 तो ले ही नहीं सकते ना। तो इसका रेंज कहाँ से आएगा बताओ? 108 से 992। यस, क्योंकि पहला नंबर 119 ले सकते हैं हम, है, और लास्ट नंबर क्या ले सकते हैं बताओ? सब पहला 108 लेंगे ना, 8 और 1 है तो। लेकिन ये तो बड़ा लिखा है ना, नेसेसरली ट्रू लिखा है, इक्वलिटी कहाँ दिया है? तब ये लो ना। नहीं सर, अगर 8 और 1 है तो एक नंबर 108 और फिर उसका रिवर्स 801 हो जाएगा। अच्छा,
तब ये वाला लो। हम्म। नेसेसरली ट्रू है ना कि बिल्कुल सच होना चाहिए, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया, ये भी तो नंबर था हमारा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 108 को छोड़ रहा है। क्या 115 115 क्यों होगा? जब इसको उल्टा करोगे तो 511 होगा, ये कभी इसका डिफरेंस 7 से मल्टीपल नहीं सर होगा। ये जो लिखा है कि BA is perfectly divisible by 7। B माइनस अच्छा ए, अच्छा। तो ठीक दोनों है। नंबर, तो तुमको ये पता है ना कि B माइनस ए 99 का मल्टीपल होता है, और 7 से डिवाइड होने के लिए इंटू 7 होना पड़ेगा। यानी एक ही कंडीशन है जब इनका जो फर्स्ट डिजिट्स है, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, सॉरी इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, उसके बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए। नहीं आज तक क्या? हाँ थोड़ा 99 और 7 दोनों होना चाहिए तो सर। देखो एक मिनट, सब 99 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। जैसे 1 2 3, इसका उल्टा करोगे 3 2 1, इसका जो डिफरेंस होगा वो 99 इंटू 2 होगा। जो ये दोनों डिजिट का डिफरेंस होता है ना, उतना मल्टीपल हो जाता है। जैसे इसमें 9 का मल्टीपल था, इसमें 99 का मल्टीपल होगा। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे थोड़ा मैथमेटिकली अगर करें तो, कि जैसे 100A प्लस 10C प्लस B और हाँ, उसका उल्टा हो ऐसे जाएगा कौन तो वो करता है? वैसे ही आ जाता है। नहीं मतलब मेरे से वैसे हो गया था तो मैंने अच्छा तो ठीक है, वैसे मतलब तुमको ये कैच के तौर पे इसलिए तो बताया गया ना कि वो सब ना करना पड़े। सो यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि जैसे कोई भी 3 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो 219 ले लिया, तो इसका उल्टा करेंगे 912 होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस जो है 99 इंटू 7 ही होगा, क्योंकि बीच का डिफरेंस 99 का मल्टीपल होता है, और कितना मल्टीपल होगा? जितना इन डिजिट्स में डिफरेंस होगा। तो अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस को 7 का भी मल्टीपल रखना है, यानी 7 से डिविजिबल भी रखना है, तो 99 इंटू 7 ही होगा। और वो केस कब बनता है? सबसे पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 108, और सबसे लास्ट जो नंबर बनेगा वो बनेगा 209, और कोई नंबर नहीं बनेगा। तो इसको डालते हुए कौन सा रेंज बना हुआ है? 108 से लेके 209, इसको कवर करता हुआ रेंज को 299 बनेगा ना, कौन? 299 होगा ना हाँ लास्ट में। सॉरी हाँ ठीक ठीक, वो गड़बड़ कर दिया मैंने। तो सर अगर 2 की जगह 3 डिजिट होता तो वो फिर 999 से डिविजिबल होता ना, हाँ, मतलब अगर 3 डिजिट को 4 डिजिट रिवर्स होता। कर दे। 4 डिजिट होता तब तुम कह रही हो? नहीं, हाँ उसमें हाँ कहीं नहीं, हाँ केवल सर, 2 डिजिट और 3 डिजिट में ही सब होता है। और 2 डिजिट होगा तो वो 9 से होगा। हाँ, 2 में 2 और 3 में 999 से, बाकी सब में सब नहीं लगता है। 999 ना, हाँ, ठीक ये है। हमारा इसको रेंज को कवर करता हुआ कौन सा है? तो ये वाला है, सर ये वाला रेंज कैसे आया सर? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। ये वाला। हाँ सर, अरे मतलब तो सर ये तो समझ में आ गया मेरे को कि मतलब उन दोनों का डिफरेंस ये होगा। समझ में आ गया ना तुम्हें कि ये पहला ये और वाला, आखिरी का। हाँ हाँ। तो तुम डिफरेंस 7 का कब बन सकता है? जब तुम 1 से शुरू करोगे, मतलब 1x8 इसमें बन जाएगा, हाँ है ना? और एक बन जाएगा 2x9। ठीक है सर, आ गया समझ में। बाकी तो 3 रखोगे तो कहां से बनाएंगे हम 7 का डिफरेंस? यहाँ पे नहीं रख सकते ना कोई भी डिजिट। तो सबसे पहला जो नंबर बनेगा वो बनेगा 108, और ये जो बनेगा वो 299। ठीक है, हाँ तो सर। इसको कवर करता हुआ एक ही ब्रैकेट है यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ, इस पेपर का DILR सब करना है, ठीक है? तो आज आज मैथ्स कोशिश किया जाए सारा कवर कर लेने का। ये कैसे होगा बताओ? ये हुआ था? बताओ सर। हाँ हाँ सर ये तो हो गया था। हाँ, ये बहुत आसान है, ठीक है? मतलब किसी ने कैसे किया बताओ? कोई कोई है ऐसा जो बोल रहा है कि इसमें दिक्कत हुआ हो? राशि, तुमने इसको ट्राई किया था? सर नहीं हुआ था मुझसे। कैसे बोल रही हो तुम ये? हाउ कुड यू? सर पता नहीं। पता नहीं का मतलब?
अच्छा मुझे बताओ कि क्या सोचती हो तुम ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ, क्या सोचती हो? पहले ही सोच लेते हो क्या कि नहीं होगा? सर ये ना मेरे को टॉपिक रिवाइज करना था एक बार, फिर नहीं, मैंने उसमें छोड़ कोई ही दिया रिवीजन था। का जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात सुनती हो ना तो रिवीजन का जरूरत नहीं है। अच्छा तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं जाना चाहिए। मतलब पॉज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम खुद से बता देना वरुण को। So let S be the set of 5-digit numbers forming by the digit 1, 2, 3, 4, 5, using each digit exactly once, such that exactly 2 odd positions are occupied by odd digits. Exactly 2 odd positions are. What is the sum of the digits in the rightmost position of the number S? ये हो गया था। सर एक बार ये थोड़ा सा बताओ सर। अरे तो इसका आंसर बता सकते हो? नहीं, मैं आंसर तो नहीं बता सकता, हम निकाल सकते हैं। तो क्या है आर्यन तेरा? बी? भाई मेरा, एक सेकंड, जल्दी बताओ। सर मेरा 6 का मतलब मल्टीपल आ रहा था, तो यही हो गया 216। क्यों? ये भी तो नहीं 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 नहीं, हाँ वो भी है सर, पता नहीं सर, मैं देख नहीं पाया। 2 to 8 भी हो सकता है। ये भी है 6 का मल्टीपल। हाँ भाई। इनफैक्ट ये भी है 6 का मल्टीपल। क्या बात कर दी है तू? नहीं सर, मैंने कुछ गलत देख लिया, रुक जाओ। अच्छा सर ठीक कोई है, नहीं, आप चलो। बताओ, मैं देखता हूँ। अच्छा रुको, मैं बोलता हूँ ना कि ये बोला ना कि एग्जैक्टली जैसे होता है कि एग्जैक्टली 2 ऑड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय ऑड डिजिट, ठीक है? तो जैसे मान लो कि हम ऑड डिजिट ऑक्युपाई करा दे, ये वाला ऑड डिजिट का ऑड डिजिट्स है, मतलब ये 3 पोजीशंस है, इसमें से 2 ही ऑड डिजिट पे होगा। तो कैसे कैसे लेके चले हम? जैसे अगर मान लो इसको 1 3 कर ले, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है? तो ये कितने नंबर्स होंगे बताओ? ऐसे कितने नंबर होंगे? ऐसे 2 होंगे, इसका इंटरचेंज तो 4 होंगे ना सर? हाँ, क्या बोल रहे हो? 4 हो गए ना? अच्छा, हाँ, वैसे हाँ, ऐसे, टोटल 4। हाँ। तो इसी तरह से अगर हम 1 5 रखते तो तब 2 और होते, और 1 5 रखते तो इसमें 2 और होता, और फिर 3 5 रखते तो 2 और होता, और ये 2 और होता, ठीक है? मतलब 3 में से 2 2 का। उसके बाद अगर हम ये इधर वाले में हो गया, अब क्या करना है हमें? अगर हम इसको कर ले 1, यहाँ पे 3 कर ले बेसिकली, तो इधर कितने बार इधर में हमें किसी एक पे रखना पड़ेगा ना। तो इस पे 1 रख लेते हैं, तो कितने नंबर बनेंगे बताओ जरा सा? इस पे 1 रख लेते हैं, तो और यहाँ पे हमें 2 रखना पड़ेगा फिर। तो इसमें हमारे 2 बनेंगे, 5 रखेंगे तो 2 और बनेंगे, और 2 की बजाय अगर हम 4 रखेंगे तो उसका भी 4 और बन जाएगा, 2 2। और इसी तरह से 3 अगर है तो 1 और 5 यहाँ रखेंगे, तो ये 8 है तो 8 और हो जाएगा। तो सिमिलरली 5 से भी 8 बनेगा और 1 से भी 8 बनेगा। तो राइट मोस्ट डिजिट का सम पूछा है ना? बोलो। हाँ सर। तो 6 दूनी 12, 12 और 6 चौके 24, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। और ये तुम्हारा 8 8 16, 16 3 48, ये नहीं, ये भी 16 ही हो जाएगा ना। 16 25 80, ये 16 एकदम 16। तो ये कितना हो गया बताना जरा, कितना हुआ सम ये? 180, 100 180, 180 24 है ना करेंगे। सर? हाँ ये 24 है।
24 ही है। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है क्या? नहीं, लास्ट में 0 कैसे आएगा? हाँ 0 ही आएगा लास्ट में, ये जोड़ हाँ के। सर 180 है। हाँ तो कहीं तो गड़बड़ हो गया, कुछ छूट गया लग रहा है। सर इसमें सम ऑफ द डिजिट्स इन द राइट मोस्ट पोजीशन, हाँ तो राइट मोस्ट पोजीशन यही वाला है ना। मतलब सिर्फ इनका सम निकालना है। हाँ अच्छा, तो अब हम यही देख रहे थे कि कितनी बार 2 होगा, कितनी बार 4 होगा, कितनी बार 3 होगा, कितनी बार 1 होगा, कितनी बार 5 होगा। सब बट इसमें हम वो भी तो करेंगे ना, मतलब अगर इनकी पोजीशन मतलब डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दे, जैसे ये तो आपने लिख दिया था कि 1 और उसमें अगर 4 3 5 2 होता, पर फिर एक बार आता 5 हो, फिर उसकी पोजीशन अलग अलग करके, तो उसमें और नंबर नहीं ऐड होंगे? इसमें सारा पॉसिबल ऑप्शन तो ले ही लिया था मैंने। देखो फिर से लेते हैं, रुक जाओ। नहीं सर, मतलब बीच में अगर बीच में भी इंटरचेंज करेंगे तो वो वाले ऑप्शंस तो वो नहीं सब ले रहेंगे। लिया था मैंने। जैसे अच्छा रुको, अब एक बार और देख लेते हैं मुझे। तो हम अगर मान लो यहाँ 1 सेट किए, तो एग्जैक्टली मुझे एक ही जगह पे ऑड नंबर चाहिए। तो यही दिक्कत था ना, उस समय हम यहाँ पे सेट करके कर रहे थे तो ज्यादा सही था। तो अभी यहाँ 1 कर लेते हैं और यहाँ पे मान लो 3 कर लेते हैं। तो और यहाँ पे हमें डेफिनेटली 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको, इसे कितने नंबर बनेंगे बताओ जरा सा। ऐसे बनेंगे 2 और 2, और अगर हम यहाँ पे 4 रख लेंगे तब भी बनेगा 2। फिर यहाँ पे अगर 5 रख लेंगे तब भी बनेगा, मतलब 4 4 और हो गया। उसके बाद ये 8 आ रहा है ना, और उसके बाद अगर हम इस पोजीशन को ऑड नंबर के लिए सेलेक्ट करें तो 16 16। ये तो ठीक ही आ रहा है मेरे हिसाब से, कि अगर हम 1 रखेंगे तो टोटल 16 नंबर बनेगा। टोटल 16 नंबर बनेगा। तो 3 रखेंगे तब भी 16 नंबर बनेगा, 5 रखेंगे तब भी 16 नंबर बनेगा। ये तो हमने ठीक ही किया था। फिर मैंने किया था कि यहाँ अगर 2 रखते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑड पोजीशंस हैं इसमें हमारा, या तो 1 3 होगा, या 1 5 होगा, या 3 5 होगा। ठीक है, तो उस केस में 5 भी होगा ना? क्या? 5 और 3 भी तो होगा, हाँ मतलब 5 और 3 भी होगा। तो 3 1 भी तो होगा। क्या क्या? अच्छा, वो उल्टा भी तो होगा, सही बात है, ये वाला गड़बड़ा दिया था हमने। तो इसको सारा ही जोड़ लेते हैं, 1 3 3 1 1 5 5 1। मैंने ना यही गड़बड़ कर दिया था। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद 3 5 5 3, और तो नहीं है ना कोई? 1 2 3 4 5 6। और ऊपर किए थे, क्या क्या? ऊपर वालों में ये किए थे। हाँ ऊपर वाले में सब कंसिडर कर दिया था। उसमें ऐसे नहीं चेंज करना था ना, उसमें क्योंकि एक ही ऑड नंबर रखना था, तो इसकी वजह से नहीं। तो ये मान लो कि ये 6 हो गया और इसके बाद हर के साथ 2 2 नंबर बनेगा, तो ये 12 बार होगा, और 4 भी 12 बार होगा। अब ऐड कर दो, 16 इंटू 1 होता है तुम्हारा 16, 16 इंटू 3 48, 16 पचे 80, 12 दूनी 24, और ये 48। अब जोड़ना जरा सा। 216 सर। 216, अब सही हो गया। ठीक है। हाँ यस। ये बताओ, ये बहुत आसान है, ये बताओ तो जरा सा फटाफट, एनीवन? सर 3, मतलब 2 आंसर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2? 2 है 1 है? नहीं, गलत है, 1 ही होगा। क्योंकि क्योंकि देखो 30 का तो 30 का सर, हाँ जीरो। सर, 1 हाँ 1 सॉरी। 30 वो पावर ही देखना 4 है 2720, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 3971, तो ये 1 वाला होगा। ये बन गया था सबसे। हाँ सर 4 के साथ। सबसे हो गया था। सौरभ तुम हो ना यहाँ पे?
सौरभ, अच्छा ये वाला बताओ, ये हुआ था? यस सर। यस सर। हाँ मतलब ये मुझे लगता हुआ है है तो बस। ये बहुत आसान था, बस किसी ने नहीं बनाया होगा जस्ट बिकॉज आपकी इमेजिनेशन अगर बहुत वीक है तब, है ना। तो अगर 4 पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे और ये दोनों पे आपका वो है क्या बोलते हैं रिपेलर लगा हुआ है, सॉरी बना लिया, और ये इस पे अगर अगर रिपेलर लगा हुआ है तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो पहले आधा सर्कुलर घूमोगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ से फिर आधा सर्किल, तो आधा आधा मिला के आधा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, पाई इंटू 1, और ये दो डिस्टेंस प्लस 1, ये वाला, ठीक है। ये आ गया था ना सबका? ये वाला शीट में भी था। हाँ एक दो ओके। क्वेश्चन है इसमें शीट वाले भी है सर, कुछ क्वेश्चन। हाँ वो और भी हो सकते थे, मतलब तो हम लोग सीट बनाते हैं तो थोड़ा कैट के भी पेपर क्वेश्चन तो डाल ही देते ना। ये वाला बताओ। तो ये आप बताओ। नहीं बताएंगे। तो मैंने 17 तक ही करे थे, आगे के नहीं अच्छा करे। ये पक्का गरिमा बताएगी। गरिमा तुमने किया होगा ना ये? तो मैंने तो 11 तक कराए थे। लो तो नहीं तो फिर हमसे क्यों करवा रहे हो तुम लोग ये सीट? पहले बताओ तो किसने पूरा पेपर ट्राई किया है? तो मैंने किया है, हाँ 4 और मैंने डाउट। पूरा देखा तो है, पर जो जो हुए थे उसने वही करे हैं। अच्छा क्या है, इफ दिस इज, इसको कैसे करोगे बताओ? इसको और भी मतलब अल्जेब्रिकली तो कर ही सकते हो जो भी करना है। जैसे मान लो कि अगर हम डिवीजन है तो माइनस में भी ले सकते हैं, और ये लॉग, सर इसमें हम रैंडम वैल्यूज अज्यूम करके कर सकते हाँ हैं। वो उससे भी कर सकती हो, बट मैं एक बार ऐसे देख ले रहा हूँ। वही वाला मैं भी करता आइडियली, बट ठीक है। तो ये बेसिकली ये 1 और ये 1 हो गया, तो 2 माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्चुअली अगर इसको अगर हम मान लें ये अगर x बड़ा या बराबर है और y ग्रेटर देन 1 है, तो x बेस वाला जो होगा ना, y बेस वाला होगा वो तुम्हारा बड़ा नंबर होगा। तो इसको अगर हम a मान लें तो a प्लस 1/a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है? ये होता है ना या तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो 2 माइनस 2 नहीं बताना, इसके यही होगा ना, मतलब कोई किया घर में? तुमने किया इसको? नहीं सर, मेरा अभी नई अरे अटेम्प्ट तुम हुआ है समझ में आ सर। रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं XY डाल के करती थी। अच्छा मैं अभी ऐसे एक जनरेट बता दे रहा हूँ तुम लोगों को देख के कि ये ऐसे होता है कि नहीं। तो ये जैसे डिवीजन है ना, तो इसको हमने वो कर दिया, माइनस में कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बेसिकली 2 हो गया माइनस। अब माइनस हमने ले लिया, तो अगर आपका इसको ले लिया, जैसे log ऑफ y छोटा ले लिया है ना, y से बड़ा है x, तो log y वाले बेस को अगर हमने ऐसे ले लिया तो ये 1/, इसको लिख देंगे, इसको भी y वाले बेस पे ऐसे लिख देंगे, और ये एक मतलब एक से बड़ा नंबर है, एक या एक से बड़ा नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है ये एक, जैसे a प्लस 1/a। तो
इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो 2 हो सकता है, तो 2 माइनस 0 हो सकता है एक बार, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो -1 में सकता है ये 1 नहीं होगा कभी, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ तो नहीं आया मेरे को। अभी देखो कितना आसान है, मतलब ऐसे देखो ये वाला तो दिख रहा था 2 तुम्हें। तक आ गया जो आपने बोला, उसके बाद अंदर जो आपने ब्रैकेट में करा माइनस का, वो कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, तो जो लास्ट टर्म है मेरा वो 2 माइनस a प्लस 1/a है, ठीक है। a एक पॉजिटिव नंबर है या 1 है, तुम्हें पता है ना, ये दिख रहा है ना तुम्हें, जैसे x बड़ा कर दिया है ना y से, हम्म। तो y भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो x भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे हम्म। कोई भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे 5 बेस 3 log ऑफ 5 on बेस 3, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना, होगी होगी। है ना। तो ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, a की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ना एक केस में x y, तो अगर 1 के बराबर है तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, 0, है ना। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्स वाई बराबर है तो a की वैल्यू तो है वो तो 1 हो जाती ना, अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। हम्म। और अगर a से बड़ा है तो ये हम्म। वाला पूरा टर्म जो है वो 1 से बड़ा होगा, हम्म। तो 1 से बड़ा होगा तो 2 माइनस एनीथिंग, सॉरी 2 से बड़ा होगा, पूरा टर्म जो है 2 से बड़ा होगा, होगा ना। तो वो 2 माइनस एनीथिंग, तो तो 2 अच्छा, से तो बड़ा अगर क्यों मैं होगा? नहीं नहीं, 2 से बड़ा कैसे होगा, सही बात है। तो 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। 2 से छोटा कैसे होगा? सर मान लो कि ए 1 पॉइंट समथिंग है। हाँ, ए मान लो 3/2 है, हाँ तो ये 2/3 हो जाएगा। हाँ। तब भी तो ये 5 दो से तो 9। बड़ा हो गया ना, मिनिमम वैल्यू ही तो 2 आता है, अच्छा, समझ रहे हो ना, इसका मिनिमम वैल्यू ही 2 होता है। तुम कुछ भी और ले लो, जैसे 4/3 ले लोगे तो पलट के 3/4 हो जाएगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? हाँ हाँ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, और इसको तुम चाहो तो अलजेब्रा से भी निकाल सकते हो। ये भी एक कैच में ही डाल दो यार, इसका 1 + 1/a का, इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 ही होगी। इनफैक्ट लेस देन 1 भी होता तब भी पॉजिटिव होगा तो 2 ही होगा। तो अब 2 से बड़ा होगा तो माइनस में ही तो नंबर आएगा ना, तो यस -5 सर। भी पॉसिबल है, -5 भी पॉसिबल है, -0.5 भी पॉसिबल है, बस 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। a + 1/a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, तो यही वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा तो ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने इसको, तुम लोग सबने ही ट्राई नहीं किया है सिवाय आर्यन के, तो क्या इसको छोड़ दें हम अभी? कल रख लो इसकी बाकी की डाउट की क्लास, अगर तब तक। हाँ, तो कल फिर 2 रख लेंगे, कल एक तो हम रखेंगे इसका मतलब एक मिनट इसको पॉज करने दो।